नमस्कार प्यारे युवा साथियों, और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, आज तबीयत ख़राब थी, इस कारण बोर्ड पर मैं खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन एक ज़रूरी इम्पोर्टेंस अपडेट है, सूचना है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। प्यारे युवा साथियों, जीडीएस की जो कट ऑफ है इसको लेकर बड़े परेशान है अभ्यर्थी। भारत देश की अलग अलग राज्यों से मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी 10वीं क्लास में इतनी परसेंटेज है, सर मेरी इतनी है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सवाल आपका अच्छा है, ऐसा सवाल करना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट हम नौकरी लगे। पिछली भर्तियां आई 2023 के अंदर 3 बार नोटिफिकेशन आए। साइकिल 5 40,889 पदों पर, उसके बाद आपका स्पेशल ड्राइव आया मई के अंदर 12,828 और शेड्यूल सेकंड 30,041 पद। स्पेशल ड्राइव में अगर किसी भाई बहन ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी 10वीं मेरिट लिस्ट आ चुकी है। 1000 प्लस बच्चों का उसमें चयन हुआ है। तो आप अपना रिजल्ट एक बार अवश्य चेक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट मैंने अपलोड कर दिया है ऑल 23 सर्किल्स के। केरल से जिसने फॉर्म अप्लाई किया, केरला की 10वीं मेरिट सूची जारी नहीं हुई। इसका कारण है वहाँ से कोई जीडीएस की सीट बची ही नहीं, ऑलरेडी 9th लिस्ट के ज़रिए ही भर गई थी। तो वो ज़्यादा चिंता ना करें। दोस्तों, आज मैं एक बात बताऊंगा जो कट ऑफ को लेकर परेशान हो रहे हैं। मैंने स्पेशल ड्राइव की जो 10वीं लिस्ट डाउनलोड की, उसमें देखा कि एक 54% वाले का बच्चे का चयन हुआ है। इसकी परसेंटेज है 54.66। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश डिवीज़न नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जीडीएस एबीपीएम का इसको पद मिला है और अरुणाचल प्रदेश डिवीज़न से हुआ है। लेकिन आप कहोगे सर हम तो हिंदी भाषी वाले राज्य है, हम कहाँ से अप्लाई करें। तो हिंदी भाषी वाले राज्य, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है ऐसे सर्किल को चॉइस करना है कि जहाँ से चयन हो। जैसे मैंने स्पेशल ड्राइव की 10वीं मेरिट लिस्ट देखी तो नॉर्थ ईस्ट सर्किल से अनरिजर्व का 69.6 पर चयन हुआ है। जीडीएस बीपीएम इसको पद मिला, मिजोरम डिवीज़न से इसका चयन हुआ। आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए, दिख भी नहीं रहा होगा, आप जूम कर लेना स्क्रीन को, है ना, जूम करके देख लेना। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप, कट ऑफ लो गया है यार, और जाता है। अब चयन क्यों नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रीज़न बताऊँ आपको। आप जब भी जीडीएस की भर्ती आती है, उसका जब फॉर्म भरते हो ना, उसी समय गलतियां कर बैठते हो। फॉर्म में भरते समय हमें सावधानी पूर्वक फॉर्म डालना होता है। कहाँ से डालें, अच्छे से चयन करना होता है। सबसे पहले तो हमें सर्किल चयन करना चाहिए। सर्किल के बाद उस सर्किल में जितने भी डिवीज़न्स हैं उनको देख लेना चाहिए। उन डिवीज़न्स के अंदर आपकी अपनी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, बीपीएम की कितनी है, एबीपीएम की कितनी है, डाक सेवक की कितनी है, वो सब चेक करके ही आप पोस्ट प्रेफरेंस दिया करें। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी भी डिवीज़न्स को उठाकर देख लेना, वहाँ से जैसे 50 पोस्ट पर भर्ती आई, अब 50 में से आपने केवल 5 ही पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस दिया, फिर नौकरी कैसे लगेगी। फिर कहते हैं सर मैंने जिस डिवीज़न से फॉर्म अप्लाई किया वहाँ से तो कम परसेंटेज वालों का भी चयन हुआ है और मेरी तो उससे भी ज़्यादा है, तो मेरा क्यों नहीं हुआ। अरे मेरे दोस्त, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय बहुत बड़ी गलतियां कर दी। दोस्तों, फॉलो कीजिए, बातों को मानना सीखिए। हर कोई हर जगह आपको कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता बता सकता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। ग्रहण कीजिए शिक्षा। जितनी ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण करोगे उतना ही भविष्य के लिए निरखोगे आप। भविष्य के लिए चिंतित सभी युवक और युवतियाँ जीडीएस की वैकेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर फेक अपडेट भी चल रही है, उनको चलने दीजिए।
उसको हम रोक नहीं सकते, रोज़ की रोज़ ऐसी ही आएंगी। लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहे, ठीक है। भर्ती आ रही है, इसी महीने आ रही है, टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा उससे 3 दिन पहले ही मैं आपको सूचित कर दूंगा कि उस टाइम भर्ती आएगी, उस दिन भर्ती आएगी। अब बताइए आप, जब मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑफिशियली साइट पर आने से पहले 3 दिन पहले ही अपडेट दे दूंगा, तो फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? चिंता मत करिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली भर्तियों में नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा। थोड़ा हमें अच्छे से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए काफ़ी समय दिया जाता है, ऐसे थोड़ी है कि 1-2 दिन में ही फॉर्म भर देते हैं। 20-25 दिन का टाइम मिलता है, तो हम उसी टाइम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इतनी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि आप कहीं ना कहीं सच्चाई को परखो, सपोर्ट कीजिए। आपका अपना, मेरा नहीं, आपका अपना यूट्यूब चैनल समझकर देखिए यार। मैं तो कहता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका भी हक है, आप भी किसी भी प्रकार का कुछ भी डाल सकते हो, बस मेरी परमिशन ले लीजिए। ऐसे कौन कहता है? अगर मैं पैसे के लिए यूट्यूब चैनल बनाता तो क्या मैं किसी को और को मेरे यूट्यूब चैनल जो बनाया है उस पर कुछ डालने देता? नहीं, कोई कुछ भी डाल सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन एक छोटी सी परमिशन लेना अति आवश्यक है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, क्यों ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? अपने आप का भविष्य बनाएं। भविष्य बन जाएगा तो एक नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो एक पैसे से जो आप आज जूझ रहे हो, परिवार में जो आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हो, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और एक गवर्नमेंट से नौकरी मिलेगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस के अलावा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो ऐसा थोड़ी है कि जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लिया हो तो क्या जीडीएस के लिए लिया हो? जीडीएस से अलावा कुछ और नहीं करना चाहते? बताइए आप मुझे। तो मेरे दोस्त, जब भी मेरे द्वारा कोई भी अपडेट दिया जाए उसको एक बार खोल कर देखिए, ज़िंदगी बन जाएगी यार, ठीक है। आप जीडीएस लगे रहते हो बस। हर विभाग में तरह तरह की प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी आ रही है, 10वीं पास, 8वीं पास, बिना परीक्षा। तो फिर चूकना किस बात का? ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझसे आप संपर्क करें। बाकी भर्ती आ रही है और कोई सूचना आएगी तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा। जो भी परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर, अपने ट्रेनिंग लेटर, जॉइनिंग लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, वो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर ले या मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर ले, ठीक है। तो आज बड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से कम बोल पा रहा हूँ। बाकी आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है। आँखों में आंसू आ जाता है यार जब आप सपोर्ट करते हो, प्यार उमड़ता है। देखिए, भारत देश की कोने कोने में बच्चा मुझे चाह रहा है। ऐसे लगता है मानो आप मेरे सामने हो, ऐसे लगता है मानो आप मेरे भाई बहन हो। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही सपोर्ट चाहता हूँ। आपका सपोर्ट एक ना एक दिन सच्चाई की विजय कराएगा और कहीं ना कहीं इस भारत देश के अंदर हम एक ऐसा परचम लहराने चाहते हैं जो कहीं ना कहीं जिसने शिक्षा को व्यापार बनाया है उन सब का हम पर्दाफाश करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।